कॉलेज या स्कूल के दिनों में हम सभी के मन में एक न एक बार किसी हॉन्टेड जगह को एक्सप्लोर करने का ख्याल बेशक आता है, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई में एक अच्छा आइडिया है या फिर इससे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है? ऐसे ही कुछ कहानी कोरियन फिल्म 0.0 मेगाहर्ट्ज की है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और आज के वीडियो में हम इसी फिल्म में दिखाई गई घटनाओं पर चर्चा करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी एक कोरियन गांव से शुरू होती है जहां एक लाल वस्त्र पहनी औरत एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रही थी। इस औरत के इर्द गिर्द गांव के लोग इकट्ठा हुए थे और इस औरत के विचित्र डांस और चांटिंग से सामने के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। घर के अंदर कुछ असाधारण गतिविधियां हो रही थी और ऐसे में वो औरत भूतों को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद गांव के लोग भी इस घर के अंदर जाते हैं और वहां उन्हें जो देखने मिलता है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, उस औरत का शरीर छत से लटका हुआ था और उनका शरीर भी एकदम विकृत हालत में था। यहां से कहानी एक कॉलेज के दो स्टूडेंट्स पे फोकस करती है जिनका नाम सोही और सांग ग्योप था। ये दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, साथ ही ये काफी अच्छे दोस्त भी थे। अभी हाल ही में इन दोनों ने अपने कॉलेज के एक ग्रुप को ज्वाइन किया था जिसे कॉलेज के ही दो सीनियर्स ताइसू और यून जंग चला रहे थे। इस ग्रुप का नाम 0.0 मेगाहर्ट्ज था और ये लोग हॉन्टेड हाउस वगैरह के बारे में रिसर्च करते थे। इनका पहला मिशन उसी भूतिया घर को एक्सप्लोर करने का था जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। अब ऑब्वियसली ऐसी छानबीन को अंजाम देने के लिए इन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। कमिंग बैक टू स्टोरी, ताइसू सबको इस घर की स्टोरी बताता है जहां एक मेंटली इल लड़की रहा करती थी जिसने 4 साल पहले खुद को मार लिया था और गांव के लोगों को इस लड़की की मौत के बारे में काफी देर से पता चला क्योंकि ये घर गांव से थोड़ा दूर था। गांव वाले जब उस घर में गए तो उन्हें उस लड़की की शरीर छत से लटकती हुई मिली थी, साथ ही उस लड़की का शरीर सड़ भी चुका था। इस घटना के बाद गांव में ये बात फैल गई कि वो घर हॉन्टेड है और ऐसे में हम व्यूअर्स ने देखा ही है कि एक औरत उस घर पे एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने की कोशिश करी थी लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ था। ताइसू यहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी था लेकिन सांग ग्योप इस सब से काफी डर जाती है और यहाँ जाने से मना कर रही थी, लेकिन एज यूजुअल कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। अगले दिन ये लोग कार लेकर उस गांव की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में एक शॉपकीपर उन्हें वहां जाने से मना करता है, बट एज यूजुअल ये लोग उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। ये लोग थोड़ी देर बाद गांव में पहुंच जाते हैं और उनके स्टे वाले प्लेस से वो हॉन्टेड घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था। ऐसे में ये सभी फौरन हॉन्टेड हाउस की तरफ चल देते हैं और यहाँ आते ही सोही को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। दूसरी तरफ यून जंग इस हाउस को एक्सप्लोर करते वक्त एक टनल को डिस्कवर करती है जो कि सीधा हाउस के अंदर जा रहा था एंड इसे देखकर वो काफी कंफ्यूज्ड रह जाती है। खैर, वो लोग काफी थक चुके थे और इसलिए वो लोग खाने पीने का डिसाइड करते हैं और यहाँ हम सोही को पास ही के फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ उसे अपने सामने एक ओल्ड लेडी की घोस्ट दिखाई देती है जो कि अगले ही क्षण गायब हो जाती है। सोही इसे अपना कोई वहम समझकर अपने आप को संभालती है और फिर वो बाकी लोगों को ज्वाइन करती है। खाना पीना कर लेने के बाद वो लोग शाम को घर के बाहर अपने इक्विपमेंट वगैरह सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों ने जगह जगह पर फ्रीक्वेंसी मीटर्स लगा दिए थे, साथ ही घर के अंदर और आउट हाउस के पास भी कैमरा वगैरह इंस्टॉल कर दिए थे ताकि किसी भी तरह की मूवमेंट या एक्टिविटी को वो कैप्चर कर सके। सब कुछ सेटअप कर लेने के बाद वो लोग नेक्रोमेंसी परफॉर्म करने की तैयारी में लग जाते हैं जिससे वो लोग भूत को कांटेक्ट करने वाले थे। इस प्रोसेस में एक इंसान के सर पे फ्रीक्वेंसी रीडर लगाया जाता है और अगर फ्रीक्वेंसी की रीडिंग 0.0 मेगाहर्ट्ज होती है तो इसका मतलब होगा कि वो पर्सन पजेस्ड हो चुका है। इस प्रोसेस के लिए वो लोग यून जंग को चुनते हैं और उसके सर पे डिवाइस वगैरह फिट कर देते हैं। वो लोग डॉल्स लेकर उनमें से एक को घर के अंदर हैंग कर देते हैं और दूसरी डॉल को किसी जानवर के लिवर के साथ पानी में डुबाकर रख देते हैं। इसके बाद यू जोंग के आसपास साल्ट यानी नमक से एक सर्कल बनाया जाता है ताकि स्पिरिट्स वगैरह सर्कल से बाहर ना निकल पाए। नाउ वो लोग कुछ चांटिंग करते हैं जिसके बाद सर्कल में लेटी हुई यू जोंग अचानक ही सडन रिग्रेस मूवमेंट करने लगती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पोजेस्ड हो चुकी है। सभी लोग भागकर उसके पास जाते हैं और तभी यू जोंग जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है क्योंकि वो उनके साथ मजाक कर रही थी। यहाँ इन लोगों की मजाक मस्ती में सॉल्ट यानी नमक से बना वो सर्कल एक तरफ से ब्रेक हो जाता है और इसके बाद सब लोग वापस अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं। अब यू जोंग को अकेला नहीं छोड़ सकते थे इसलिए उसके साथ ताइसू रुक जाता है।
थोड़ी देर बाद घर में सभी लोग सो चुके थे एक्सेप्ट हांसू, जो कि अकेले ही बाहर कंप्यूटर्स पे कैमरा मॉनिटर कर रहा था। नाउ एज एन ऑडियंस हमें यहाँ एक सीन दिखाया जाता है जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि इस घर में एक लड़की की घोस्ट थी जो कि यहाँ आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद हांस्यू अपनी जगह से उठता है और वो पास ही के एक ट्री पे एक बहुत ही स्ट्रेंज बर्ड को नोटिस करता है। इस बर्ड की आंखें ग्लिटरी ब्लू थी और ये साइज में काफी बड़ा था। बर्ड से फैसिनेटेड हांस्यू उस बर्ड को फॉलो करने लगता है जो कि उसी टनल में चली जाती है जिसे सुबह यून संग ने घर को एक्सप्लोर करते वक्त खोजा था। वहीं दूसरी तरफ सोही सांगयोब को उठाकर उससे कहती है कि वो यहाँ आ गई है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोही के ठीक पीछे ही वो लेडी की घोस्ट भी लेटी हुई थी जो कि सोही का मुंह बंद कर देती है। वहीं हांस्यू वापस मॉनिटरिंग सिस्टम के पास आ जाता है और वो एक चीज नोटिस करता है। अचानक ही यूजोंग के डिवाइस की फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से गिरने लग गई थी और गिरते गिरते वो 0.0 मेगाहर्ट्ज पे पहुंच जाती है, विच क्लियरली मेंट कि यूजोंग पजेस्ड हो गई थी। हांस्यू यूजोंग के रूम में जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि यूजोंग खुद घर से बाहर आ जाती है एंड टू हिज कंप्लीट शॉक यूजोंग की दोनों आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। यूजोंग अपने आप कहीं जाने लगती है और हांस्यू अंदर की तरफ भागकर ताइसो को उठाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर यूजोंग को खोजना शुरू करते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि जिस डॉल को यहाँ अंदर सीलिंग से लटकाया गया था उसकी बॉडी गायब हो गई थी। बचा था तो सिर्फ उस डॉल का सर, और ये ठीक वैसा ही था जैसा इस घर में मरने वाली लड़की के साथ हुआ था। सब लोग यहाँ यूजंग को ढूंढते हुए उस टनल के पास आ जाते हैं जहाँ वो यूजंग को खड़ा पाते हैं। यूजंग अपना हेड किसी तरह टर्न करके उनसे हेल्प मांग रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ उसकी बॉडी को किसी ने जकड़ रखा हो। और इससे पहले कि कोई उसकी हेल्प कर पाता, यूजंग को वो स्पिरिट टनल के अंदर खींचकर ले जाती है। ये सब देखकर सोही अचानक बेहोश हो जाती है, जिसके परिणाम अनुसार सांगयोब उसे कार में बिठाकर वापस ताइसू के पास लौट जाता है। अब सांगयोब और ताइसू टनल में एंटर करने का डिसाइड करते हैं और हांस्यू को सारे इक्विपमेंट और कंप्यूटर्स वगैरह सेफ रखने का काम मिलता है। यहाँ सांगयोब और ताइसू यूजोंग को निकालने के लिए फ्लोर तोड़ने लगते हैं और तभी उन्हें यूजोंग की आवाज आती है। वो लोग तेजी से फ्लोर को तोड़कर नीचे यूजोंग को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी थी। वो दोनों यूजोंग को उठाकर कार के पास ले जाते हैं और यहाँ यूजोंग को भी सोही के साथ कार में बिठा दिया जाता है, लेकिन तभी सोही को होश आ जाता है और वो उन दोनों से कहती है कि क्या तुम लोगों ने डॉल को जला दिया। हांस्यू पूछता है कि ऐसा करने की क्या जरूरत है, लेकिन सोही और भी ज्यादा अग्रेसिव होकर उनसे वो डॉल जला देने को कहती है। ऐसे में हांस्यू घर के अंदर तो जाता है लेकिन वो डॉल को जलाता नहीं है, बल्कि बाहर आकर सबको झूठ बोल देता है कि उसने डॉल को जला दिया। इसके बाद वो लोग फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर यूजोंग को एडमिट करा देते हैं, जहां ताइसू यूजोंग के साथ ही रुकने का डिसाइड करता है और बाकी सब लोग अपने अपने होटल रूम में निकल जाते हैं। हांस्यू यहाँ एक रूम में बैठकर उस हॉन्टेड हाउस में की गई रिकॉर्डिंग्स को देखता है और यहाँ वो उस रिकॉर्डिंग को देखकर यूजोंग और ताइसू को अब्यूज करने लग जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो यूजोंग को पसंद करता था और वो यूजोंग को ताइसू के साथ देखकर जेलस हो रहा था। नाउ यहाँ रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद हांस्यू एक प्रोड्यूसर को कॉल करता है और यहाँ में पता चलता है कि वो इन रिकॉर्डिंग्स को बेचकर अपने फ्रेंड्स के प्रोजेक्ट वर्क को बर्बाद करने के लिए तैयार था। प्रोड्यूसर हांस्यू को जो रेट बताता है, हांस्यू उससे उसका डबल अमाउंट मांगता है और वो कहता है कि उसे अगर उसकी मुंह मांगी कीमत नहीं मिली तो वो ये फुटेज किसी न्यूज चैनल को दे देगा। वहीं दूसरी तरफ जब सांगयोब अपने रूम में सो रहा होता है तब उसे चोकिंग सेंसेशन होने लगती है और अचानक उसकी आंख खुलती है। वो अपने ऊपर एक छोटे बच्चे का घोस्ट देखता है जो कि उसका गला घोट रहा था। अगली सुबह हांस्यू हॉस्पिटल पहुंचता है और यूजोंग के रूम में आकर वो ताइसू को देखता है जो कि पूरी रात से सोया नहीं था। हांस्यू ताइसू को आराम करने के लिए भेज देता है, सेइंग कि वो अब यूजोंग की देखभाल कर लेगा। ताइसू के यहाँ से जाते ही हांस्यू यूजोंग के पास जाता है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच यूजोंग की आंख खुल जाती है और उसे देखकर हांस्यू घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि वो काफी लंबे समय से उससे प्यार करता है वगैरह वगैरह। यूजोंग का कोई रिप्लाई नहीं आता और ऐसा देखकर वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ एज एन ऑडियंस हम नोटिस करते हैं कि यूजोंग की आंखें वाइट टर्न हो गई थी, विच मीन्स कि वो पजेस थी। इसी के साथ पजेस्ड यूजोंग हांस्यू को जान से मार देती है। नेक्स्ट सीन में हम सोही और सांगयोब को एक साथ कुछ बात करते हुए देखते हैं कि तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि यूजोंग कंप्लीटली रिकवर कर चुकी थी और वो इस तरह रिएक्ट कर रही थी एज इफ लास्ट नाइट उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वो लोग यूजोंग को अपने साथ लेकर होटल आ जाते हैं, जहां वो चारों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम यूजोंग और ताइसू को एक साथ देखते हैं, जहां वो दोनों इंटीमेट होने जा रहे थे कि तभी यूजोंग पजेस्ड हो जाती है।
ताइसू यूजोंग को ऐसा देखकर बहुत डर जाता है और अपनी कार लेकर कहीं निकल जाता है। रास्ते में ताइसू रोते हुए ड्राइव कर रहा था और तभी उसके कार के सामने एक लड़की की घोस्ट आती है, जिसे देखकर ताइसू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इस एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सांगयोब को यूजोंग की कॉल आती है और वो उसे अपने रूम में बुलाती है। यूजोंग के रूम में सांगयोब उसे पजेस्ड हालत में देखता है और तभी यूजोंग अपना मुंह ओपन करती है और देखते ही देखते वो उसी छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हमने उस रात सांगयोब के रूम में देखा था। नाउ एट दिस पॉइंट इन द स्टोरी हमें सांगयोब के पास्ट के बारे में एक डिटेल पता चलती है और इस डिटेल के हिसाब से ये घोस्ट दरअसल में सांगयोब का बड़ा भाई का था। सांगयोब का बड़ा भाई था। जी हाँ दोस्तों, बचपन में सांगयोब के बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था और सिंस सांगयोब खुद उस समय बहुत छोटा था, इसलिए वो अपने भाई की कोई हेल्प नहीं कर पाया और वो डर कर भाग गया था, जिस वजह से उसके भाई की मौत हो गई। सांगयोब सारी जिंदगी इसी गिल्ट में जीता आया कि अगर वो अपने भाई की हेल्प कर देता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो घोस्ट है वो उसके भाई का ही घोस्ट था, ऐसा नहीं है। स्पिरिट कोई और है, लेकिन ये स्पिरिट किसी पर्सन के डीपेस्ट गिल्ट को यूज करके उस पर्सन को इमोशनली वीक करती है एंड देन उसे जान से मार देती है। तो इस केस में सांगयोब की जो डीपेस्ट गिल्ट थी उसके भाई से रिलेटेड, इसलिए वो उसके भाई के भेष में उसके सामने है। एनीवेज, कैमरा सोही पे फोकस करता है जहां हम देखते हैं कि सोही हांस्यू के लैपटॉप में उस हॉन्टेड हाउस की फुटेज देख रही थी, जिसमें वो देखती है कि यूजोंग के सो जाने के बाद वो स्पिरिट यूजोंग को पजेस कर ली थी। दूसरी तरफ सांगयोब को उस स्पिरिट ने इतना इमोशनली वीक कर दिया था कि वो खुद को मारने का सोचता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, सोही यहाँ आ जाती और उसे रोक लेती है। इसके बाद उन लोगों को होटल के रिसेप्शन से कॉल आती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि हांस्यू का मृत शरीर पूल में पाया गया है और साथ ही उन्हें ठीक तभी पता चलता है कि ताइसू की भी मौत हो चुकी है। इन दोनों की मौत के बाद सोही, योजंग और सांगयोब एक साथ बात कर रहे होते हैं, जहां सोही बताती है कि उसके पेरेंट्स एग्जॉर्सिस्ट ही थे और वो इसी तरह की चीजें देखकर बड़ी हुई है। वो बताती है कि वो यूजोंग पर एग्जॉर्सिज्म करके उस स्पिरिट से उन्हें फ्री करा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें उसी हॉन्टेड हाउस में जाना होगा ताकि वो उस स्पिरिट को आसानी से बुला सके। इसके बाद वो तीनों उसे हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं और एग्जॉर्सिज्म की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ में पता चलता है कि सोही ये एग्जॉर्सिज्म अकेले नहीं कर रही थी, बल्कि यहाँ उस ओल्ड लेडी की घोस्ट भी उसके साथ थी, जो कि उसे स्टार्टिंग से ही गाइड करती आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये स्पिरिट सोही की ग्रैंड मदर की थी, जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और उस दिन कार के अंदर सोही को उसकी ग्रैंड मदर ने ही बताया था कि उन्हें उस डॉल को जलाना होगा। आगे हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर की स्पिरिट सोही के अंदर आ जाती है, जो कि कुछ चैंटिंग वगैरह करके यूजोंग के अंदर से उस इविल स्पिरिट को निकलने के लिए कहती है। यूजोंग पजेस्ड होकर अनकंट्रोलेबली मूवमेंट्स करती है और सोही डॉल को लेकर जलाना स्टार्ट कर देती है, जिससे इविल स्पिरिट यूजोंग को हवा में ऊपर उठा देती है और उसे सॉल्ट सर्कल से बाहर निकाल देती है। इसके बाद यूजोंग एक गाढ़े ब्लैक लिक्विड को वॉमिट आउट करती है और सोही बहुत ट्राई करती है कि वो इविल स्पिरिट कंट्रोल में आ जाए, लेकिन यूजोंग बहुत चिल्लाती है, जिसे सुनकर सांगयोब अंदर आ जाता है और तभी उसे यूजोंग की जगह अपना बड़ा भाई दिखने लगता है। ना उसे बचाने के लिए ऑब्वियसली सांगयोब सोही पे ही अटैक कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यूजोंग के मुंह से वो इविल स्पिरिट बाहर आती है, जो कि बहुत ही स्कैरी थी। सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इविल स्पिरिट सांगयोब को पकड़ लेती है और उस टनल में ले जाने लगती है। यहाँ सांगयोब के हाथ वो डॉल लग जाती है, जिसे हांस्यू ने जलाने की जगह यहीं फेंक दिया था। सांगयोब किसी तरह इस डॉल को जला देता है, जिससे वो स्पिरिट भी यहीं जलकर खत्म हो जाती है। इसके बाद सांगयोब, सोही और यूजोंग यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका था और अब वो लोग नॉर्मल लाइफ जीने लग गए थे। हम सांगयोब और सोही को साथ देखते हैं, जहाँ सांगयोब सोही को बताता है कि वो अपने साथ हुई घटना पर एक नॉवेल लिख रहा है और जल्द ही वो इस नॉवेल को पब्लिश भी करा देगा। तभी सांगयोब को एक कॉल आती है, जिसे अटेंड करने वो बाहर जाता है। ना सोही उसके लैपटॉप में कुछ ओल्ड फोटोज वगैरह देखने लगती है, जहां उसे एक ओल्ड वीडियो मिलती है, जो कि उसी रात की थी जब लास्ट बार वो लोग उस हाउस में एग्जॉर्सिज्म करने गए थे। रिकॉर्डिंग में सोही देखती है कि उस रात टनल में उस स्पिरिट ने सांगयोब को पजेस कर लिया था और डॉल जलाने से वो स्पिरिट खत्म नहीं हुई थी, बल्कि सांगयोब के अंदर ही ट्रांसफर हो गई थी। तभी पीछे से सांगयोब का हाथ सोही के कंधे पे आता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी, और यहाँ फिल्म के एंड में हमने देखा कि कैसे शायद वो स्पिरिट अभी तक खत्म नहीं हुई है और उसने सांग-योप को पोजेस कर लिया है। अब मूवी में उस इविल स्पिरिट के बैक स्टोरी के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है और ना ही उस ओल्ड एग्जॉर्सिस्ट के बारे में कुछ खास दिखाया गया है, जो कि मूवी के ओपनिंग सीन में एग्जॉर्सिज्म करते वक्त मर गई थी। अब हो सकता है कि हमें मूवी का कोई प्रीक्वल फ्यूचर में देखने को मिले, और मे बी ओपनिंग सीन बस ये दिखाने के लिए डाला गया था कि उस स्पिरिट को काबू में करना आसान नहीं है। अब चाहे हमें प्रीक्वल मिले या सीक्वल मिले या फिर मूवी ना मिले, जो भी होगा मैं उससे रिलेटेड अपडेट आपको दे दूंगा। साथ ही अगर कोई नई मूवी आती है इस फिल्म से रिलेटेड तो वो आपको हमारे चैनल पे जरूर कवर होती दिखेगी। तो बस यही थी 0.0 मेगाहर्ट्ज की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जाने से पहले आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके बिनोमो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, बिकॉज आई एम ए बाइनोमिस्ट। आई यू। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।